श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने घर के कामों से थोड़ी थोड़ी फ्री हो गई हूँ। थोड़े थोड़े बाकी हैं क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर और अब दोपहर के 3:30 बज गए और 3:30 बज गए। खाना खाया है 3 बजे। फिर आधे घंटे में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो किए। फिर सोचा अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। खाना खा के मेरी एक कमज़ोरी है, खाना खाने के बाद ना मुझसे काम नहीं होता। भले ही 20 मिनट का आराम दे दो, 10 मिनट का आराम दे दो, मगर खाने के बाद ना आराम दे दो। अगर खाना सारे दिन नहीं खाऊंगी तो इतनी परेशानी नहीं होती है। एक वो भूख समय पे लगती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आराम आ जाता है भूख में भी। और खाना खाने के बाद ना एक आलस्य आता है, बहुत सिर भी भारी भारी हो जाता है कि 10-15 मिनट आराम करो। और वैसे भी सुबह 5 बजे से लेके और 3:30 बजे तक कंटिन्यू काम करना तो थक ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान होती है। खाना पीना खा के थोड़ी देर आराम करने आई थी तो मोबाइल का इस्तेमाल किया और जैसे ही मोबाइल ओपन किया मुझे एक माता जी का वीडियो मिला। वो वीडियो मैंने चालू किया, उसको देखा, माता जी की बातें सुनी। माता जी की बात ना एक एक बात एक एक करोड़ की लगी मुझे। कहते हैं ना, दिल को छू गए उनके विचार, सच्ची में दिल को छू गए। मैं माता जी की फ़ैन हो गई। एक वीडियो देखा, मैंने पूरा सुना और फिर माता जी के शब्दों का जो भी उन्होंने बताया कि क्या महत्व होता है एक स्त्री के जीवन में पुरुष का, और एक स्त्री का बिना पुरुष के फिर क्या हाल होता है, उन सब शब्दों को सुन के, उनके अर्थों को समझ के सच्ची में इतनी बड़ी फ़ैन हो गई। मैंने माता जी का चैनल खोला, चैनल खोल के उनके बहुत सारे वीडियो थे, बहुत सारे वीडियो देखे और सच्ची में मुझे माता जी की इतनी अच्छी बातें लगी। उन्होंने बताया, माता जी ने, कि जो स्त्री होती है ना, अगर उसके जीवन में शादी नहीं होती है जब तक तो पिता होते हैं उसका सब कुछ, और शादी के बाद जब पति आ जाता है, जोड़ी बन जाती है, अपना परिवार बस जाता है लेडीज़ का, और वो फिर अपने परिवार के साथ रहती है। और भगवान ना चाहे किसी भी औरत के साथ ऐसा हो, जब उस स्त्री के सिर से उस पुरुष का साया हट जाता है, उसके पति का, तो उस औरत की क्या ज़िंदगी होती है। माता जी ने बताया, सच्ची में आंखों में आंसू आ गया था। क्योंकि वो माता जी भी बता रही थी कि इस दुख को मैं बता रही हूँ ना, इस दुख को मैंने देखा है, मैं सहन कर रही हूँ। और कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी माता जी की। चैनल का नाम तो अभी मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि आज ही मैंने माता जी का वीडियो देखा, आज ही मैंने उनके विचार सुने और सच्ची में इतनी अच्छी स्वभाव, इतनी अच्छी बातें हर कोई हमें नहीं बता सकता। और ये हकीकत है, कोई भी औरत हो बिना मर्द के उसकी ज़िंदगी एकदम शून्य पे आके रुक जाती है। जो औरत की ज़िंदगी की घड़ी होती है ना, हंसना खेलना घूमना खाना, ये सब जब तक पति है तब तक ही है उसके जीवन में। और जिस दिन उसके सिर से पति का साया हट गया ना, तो ये मानो जीरो पे आके रुक जाती है औरत की ज़िंदगी, कुछ नहीं बचता, मिट्टी का ढेर हो जाती है वो। क्योंकि अभी हमारे साथ, आपके साथ, आपके परिवार वाले हैं, सब लोग हैं जब तक पति होते हैं। और जिस दिन पति नहीं रहता है ना, जो लोग आपके कंधे पे हाथ रख के चलते हैं ना, आपको सहारा देखे और आपसे सहारा लेकर, फिर वो लोग भी ना पति के जाने के बाद आपकी छाती पर ही हाथ रखना पसंद करेंगे कि ये अकेली है, कौन है इसका देख रेख करने वाला। और जब भी आप कहीं घर से बाहर निकलोगे तो भी ना लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप कितने गलत हो, कितने सही हो। कुछ भी नहीं होता उस औरत की ज़िंदगी में। आप अगर एक कदम पति के बिना चलोगे तो न जाने कितने सारे दोष आपके अंदर ये समाज, ये दुनिया रख देगी। दुनिया की बात छोड़ो, आप अपने घरों में भी देख सकती हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। और माँ बाप भी ना, जब तक आप अपने ससुराल में खुश हो तब तक वो आपके साथ खुश रहते हैं, मायके वाले भी। और जिस दिन आपका ससुराल ख़त्म हो गया ना, आपके ससुराल में आपकी अनबन होने लगी, या फिर आपके ससुराल वालों से आप अलग हो गए, या फिर पति का साया आपसे दूर हो गया, तो ये मानिए सहेलियों, मेरी बहनों, आपके मायके वाले भी ना खुद आपको ठोकर मार देंगे। क्योंकि आपने सुना होगा, एक जगह पत्थर पड़ा पड़ा भी भार बन जाता है। तो वही औरत की ज़िंदगी होती है। औरत पति के बिना कुछ नहीं है। जैसे पेड़ जो होता है ना,
पेड़ की जड़ों से ही तो सब कुछ मिलता है। पेड़ को लकड़ी मिलती है, सुंदरता मिलती है, पत्ते मिलते हैं, फूल मिलता है, फल मिलता है। और जिस दिन पेड़ की जड़ खराब हो गई तो उस इतने बड़े विशाल पेड़ का क्या फ़ायदा, कुछ नहीं हो सकता फिर उसका। उस पे आखिरकार क्या करेंगे जो पंछी होते हैं ना, वो भी अपना घर बनाना छोड़ देंगे। जो पंछी जो होते हैं वो अपना पेड़ों पे घर बनाते हैं, वो भी आखिर में घर बनाना छोड़ देते हैं सूने पेड़ पर। तो वही हम औरतों की ज़िंदगी है। इसीलिए कह रहे हैं साथियों, ये पति के रूप में जो आपको भगवान मिला है ना, उसकी इज्जत कर लो, उसकी कद्र कर लो। ऐसे तो संसार में भांति भांति के लोग हैं। और कुछ औरतें, कुछ बहनें ये भी कहती हैं कि पति इस लायक भी तो होना चाहिए। बात सही है, पति उस लायक भी होना चाहिए। किसी का नशेड़ी होता है, किसी का किसी दूसरी औरत के साथ रह लेता है, कोई अपने बच्चों को ही छोड़ देता है किसी औरत के लिए। तो मेरी बहनों, जब तक आप अपना सब कुछ ना उस पे त्याग दोगी ना कि तुझे छोड़ना है छोड़ो, जो करना है करो, हम तो सिर्फ आपके साथ आए, आपके साथ ही रहेंगे, तो ऐसा कोई भी मर्द नहीं होगा कि उसका दिल ना पिघले कि भाई इसने सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया, हम इसे किसके लिए छोड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं, मगर जहाँ बोलते हैं ना धैर्य को धारण कर लिया, वहाँ सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो वो धैर्य भी धारण किया करो। हर समय ना एक जैसा नहीं होता। हर समय तो यही नहीं है कि आज दुख है तो आज हमेशा ही दुख रहेगा। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। दिन के बाद रात भी आती है और रात के बाद फिर दिन निकलता है। सूर्य ढलता भी है और सूर्य उगता भी है। यही होता है हर स्त्री के जीवन में, हर परिवार में चलता है। मगर मैं ईश्वर से, माता रानी से, मेरे भोलेनाथ से इतनी प्रसन्न हूँ। मेरे स्वामी मेरे लिए हमेशा हर सुख दुख में तैयार हैं। और ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के भी स्वामी आप लोगों के साथ होंगे। मेरी सहेली है, मेरी बहनें हैं, सब एक दूसरे से, अपने पति पत्नियां जब मिल के रहते हैं ना, तभी उन्नति का रास्ता खुलता है जल्दी से। अब जिनके साथ नहीं देते उनका तो भगवान ही मालिक है। ऐसी बात नहीं है कि हर जगह गलती मर्द की हो या फिर लेडीज़ की हो। लेडीज़ भी गलत हो जाती हैं, कहीं कहीं मर्द भी गलत हो जाते हैं। मगर होता वही है, जहाँ इंसान धैर्य को छोड़ देता है ना, वहीं अपने सुख दुख का रास्ता तय हो जाता है। अगर आज मैंने अपने धैर्य को छोड़ दिया तो पक्का कल मेरे सामने दुख का ही पहाड़ आके खड़ा हो जाएगा। और मैं यही सोचती रहूँगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगली कल, एक दिन नई सुबह खुशी के साथ हमारा इंतज़ार करेगी, हमारा स्वागत करेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, आपसे बस आज के लिए इतने से ही शब्द हैं। उस माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जिसने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी और इतने अच्छे शब्द बताए, इतने अच्छे संस्कार उस माँ के। मैं माँ को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। अगर ऐसी हर माँ हो जाए ना तो किसी बेटी का घर न बिगड़े। जय श्री राम साथियों, जय श्री कृष्णा। खुश रहो, मस्त रहो अपने अपने परिवारों के साथ। बाय बाय। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।